घर में 10-10 है। नहीं, उनको कह नहीं रहा मैं 572 या 73, उन्होंने कहा 400 पार। तो 400 के पार जो आएंगे 172 या 73 ही आएंगी। 400 के पार वाली बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए आगे 400 नहीं आनी। और उसे बताना चाहती हूँ ब्रह्मपुरी में हरकत आज कर दी, आज के बाद ना करे। महिला पार्षद हूँ वहाँ से, इतने चाटे पड़ेंगे, इतने चाटे पड़ेंगे। भैया तलने बैठ के आप यहाँ पर बाहर रोड पे मेरा भैया की दुकान है। ये बार नरेंद्र मोदी बार कुर्सी से नीचे करेगा हम लोग। अभी नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि अभी चल रहा है गठबंधन, जब ये हार जाएंगे तो फिर बलि का बकरा ढूंढेंगे। कौन बलि का बकरा बनने वाला है? कैसे हारेंगे, कैसे बताइए? हारने का कोई चांस नहीं है, हारने का चांस है ही नहीं है, बिल्कुल चांस जीतने की है। इस बार मोदी जाएगा 400 नीच बाहर, 400 से बाहर। वो बोला 400 पार, 400 पार नहीं, 400 से बाहर जाएंगे। अब तो जाएंगे, भी पार नहीं कर पाएंगे। 400 बाहर जाएंगे, अब की बार गुजरात जाएंगे। मोदी जी 200 पार नहीं जा पाएंगे। बात रही 400 पार की जो बात कर रहे हैं, कुल इंडिया में, कुल इंडिया भारत के अंदर जो सीट है वो 572 या 73 है। तो 400 पार जैसे जमुना के पार। गलत बता दिया आपने, गलत बता दिया। अब देखिए बीजेपी वाले यही पकड़ लेंगे। देखिए उनके समर्थक आए 572 उन्होंने सीटें बता दी। 543। अब देखिए अब ये बात पकड़ ले, 73 कुछ ऐसी सीट है। नहीं, उनको कह नहीं रहा मैं 572 या 73, उन्होंने कहा 400 पार। तो 400 के पार जो आएंगे 172 या 73 ही आएंगी। 400 के पार वाली बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए आगे 400 नहीं आनी, उसके पार वाली बात करो आगे। हमें ये नहीं मतलब है कि 400 पार या 500 पार। हम ऐसा नेता लाएंगे जो हमारे लिए सोचेगा, जो हमारे लिए सोचेगा, ऐसा नेता हमें चाहिए। इसलिए हम सोचे आपकी बार गठबंधन में इस बार जो हमारे लिए सोचा। अब अच्छा मेरे को और युवा मिले, क्या एज है? मेरी 16 जी। और भाई 17। अबे अभी तो वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। कोई बात नहीं, घर में 10-10 है। पर हम देखना चाह रहे हैं कौन हमारे लिए अच्छा है, घर हमारे लिए बेकार है, हम ये देखना चाह रहे हैं। आगे से बहनों से सबसे कहेंगे कि कांग्रेस को ही वोट चाहिए। अच्छा तो फिर कितने वोट हो गए घर से? जी, एक घर से कितने वोट निकल गए? 1 घंटे से किसका वोट निकल गया? एक घर से कितने वोट निकल गए? 10 वोट है घर से, 10 से भी ज्यादा। कांग्रेस आएगा, इस बार कांग्रेस आएगा। पढ़ा लिखा नेता चाहिए हमें चाहिए। अच्छा सुनो सुन तो लो मेरे भाई, समझ गया मैं, समझ गया। ये बताओ अगर मम्मी पापा मना करते हम तो नहीं दे रहे कांग्रेस को। देंगे, ऐसा नहीं होगा। पापा ही कह रहे हैं बीजेपी वालों ने पापा को मनाएंगे जरूर। इस चीज कैसे मनाओगे, क्या चीज कहोगे कि कांग्रेस को वोट, मतलब इंडिया गठबंधन को वोट देना है? कैसे मुद्दे गिनवाओगे? मुद्दा बहुत भाई काम कर रहा है यार। कोई अपनी औलाद को कोई नहीं वो मतलब झूठा नहीं समझता है, वो जरूर हमारी बात मानेंगे घर वाले। मुद्दे किस बात के लिए, मतलब कुछ होगे ना, कन्वेंस करोगे ना कि भाई ये चीज है। युवाओं को रोजगार के लिए, घर वाले अब रोजगार के लिए कि मेरा बेटा अच्छा काम करेगा, कहीं पढ़ा लिखा रहे हैं तो उसे जॉब मिलेगा। पर घर वाला कह रहा हमारे लिए बहुत अच्छे सोच रहे हैं, वो डॉक्टर है और वो नेता में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम कन्हैया कुमार को वोट देंगे, जो पढ़ा लिखा है, वो हमारे लिए सही बेहतर गलत और सही का फैसला कर सकता है। वो मनोज तिवारी नहीं आएंगे? नहीं, वो सिर्फ बीजेपी में कोई नहीं अगर कन्हैया कुमार को वोट दोगे तो वो आपके फ्यूचर के लिए मनोज तिवारी को भेज दो, मुंबई भेज दो, मुंबई डांस करेंगे। अच्छा काम करा दिल्ली में लेडीजों के लिए, मतलब बस कर दिया। अरे तो वो तो टुकड़े गैंग बोल देते हैं कन्हैया कुमार। वो बदनाम करते हैं। वो अच्छे बंदे को बीजेपी वालों ने बदनाम करा है और करेगा वो। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए जो हमारे लिए ना सोचे। इसलिए कि ऐसा सरकार को हम नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद देखिए 5 से 6 हज़ार जैसे आप कह रहे हैं महिलाएं आपके कार्यालय में मौजूद थी, और उसके बाद ये भी वीडियोस आप लोगों की निकल के सामने है कि सबकी आपने सुरक्षा गारंटी ली कि सबसे पहले वो जाए और उसके बाद हम लोग जाएंगे। देखिए उस गुंडे ने तो अटैक किया, लेकिन कन्हैया जी के क्या शब्द थे। इतनी शाही फेंकने के बाद उस बंदे के हौसले को मैं सलाम करती हूँ। उसने गाड़ी पे चढ़ते ही उसने मेरे से बोला पार्षद जी सारी महिलाएं सुरक्षित चली गई, वरना एक व्यक्ति पे शाही फेंकी जाए उसको कितना फील होगा। लेकिन उस जज्बे को सलाम है, उसने कहा सारी महिलाएं सुरक्षित निकल गई। तो असली हीरो कौन है? तुम तो गुंडे हो। तुम क्या हिंदुत्व की, आप हिंदुत्व की ओछा बैठ के गुंडागर्दी नहीं कर सकते हमारे क्षेत्र में। भगवा बहन के गुंडागर्दी नहीं कर सकते। और उसे बताना चाहती हूँ ब्रह्मपुरी में हरकत आज कर दी, आज के बाद ना करे। महिला पार्षद हूँ वहाँ से, इतने चाटे पड़ेंगे, जिंदगी में याद रखेगा। आप क्या एज है भाई? 20 साल है।
20 साल 20 साल 20 साल तो युवा है आप, तो नौकरी मिल नहीं रही। नौकरी नहीं, भजिया तलने में बैठ के आप यहाँ पर बाहर रोड पे मेरा भजिया की दुकान है। कितनी पढ़ाई की है? पढ़ाई 10वीं तक की है। फिर नौकरी कहाँ से मिलेगी? 10वीं करी है। नौकरी नहीं करे, कुछ ऐसा उम्मीद तो होना चाहिए। बड़े बड़े लोग हैं ना, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, ये कह रहे देखिए बेरोजगारी काफी अभी है, लेकिन 10वीं पास है तो कैसे रोजगार मिलेगा? 10वीं के लिए क्या नौकरी नहीं होती क्या? कहीं पर 10वीं के लिए छोटा मोटा नौकरी किसी छोटी मोटी कंपनी में 10वीं के लिए भी इतनी नौकरी होती। कुछ उम्मीद करते हैं जाके 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने इतना बेरोजगारी फैला दिया। मेरी बात सुनिए, अगर बीजेपी देख रही है वाली बाइक तो वो क्या करेंगे? वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालेंगे और वो लिख घर वाले ने पढ़ाया नहीं, 10वीं के बाद घर वाले कह रहे मैं कहाँ से पढ़ाऊँ? मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जैसे देखिए ये एक आइडिया लेकर आए कि 10वीं वालों के लिए नौकरी होती है, तो अगर बीजेपी वाले देख रहे तो उन्हें बताइए तो सही कि कौन सी कंपनी में होती है। MA BA जो करके बैठे हुए हैं, जिनको इन्होंने 10 साल खाया, IPS और UPSC जो जिसमें भर्ती होने की बात थी, उसने भी इन्होंने उसको 10 साल खत्म कर दिया। क्या वो बनेगा? आज लेटरल सिस्टम द्वारा, एंट्री द्वारा इन्होंने IAS अफसरों को प्राइवेट कंपनियों देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। ये युवा है, मुझे लगता है युवा सबसे अच्छे से बताएंगे। आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा भाई भी एक जिसने 12वीं करके अभी भी घर में बैठा हुआ, कुछ नहीं कर रहा, साथ में बड़ा भाई के साथ में अभी भजिया चलने हैं। भाई ने मना करा कि कहाँ से आप जो पूछ रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया? जिस पुल से आप चल के आए हो ना, सिग्नेचर पुल कांग्रेस ने ही बनाया था। हम यहाँ लंबे जाम लगा करते हैं। मनोज तिवारी तो कह रहे थे हमने सैंक्शन किया। मनोज तिवारी तो कुछ भी कहेंगे, वो तो रिंकिया के पापा है। हम गरीब, वो तो रिंकिया के पापा है, वो तो नाच लगाने वाले हैं। वैसा अश्लील गाना जो कि हम अपने घर में नहीं सुन सकते। फिर 2 बार सांसद कैसे बन गए? अगर 5 साल पहले आते ना, यहाँ लंबे जाम लगे हुए थे, ये सब कांग्रेस ने खत्म करे हैं। सिग्नेचर ब्रिज की जो देन है वो कांग्रेस ने ही बनाया है। कौन सी मेट्रो? उन्हीं का किया हुआ है ना, किसी का कराओ। नहीं ये भी ना बने। नहीं, ये किसने बनाया? ये जो मेट्रो मनोज तिवारी ये कहते हैं हमने 14,000 करोड़ रुपए खर्च करा है। कहाँ करा? कहाँ करा बताओ? मनोज तिवारी ने कुल भ्रष्टाचार करो, कुछ नहीं करा मेरे क्षेत्र में। चलो ये मेट्रो का सुन लो, ये मेट्रो भी जो है कांग्रेस के टाइम के पास है और आम आदमी पार्टी के टाइम में काम हो रहा है। ये फंड रिलीज करने के बाद में तो देखिए दिल्ली मेट्रो जो बनती है उसमें 50-50 होता है, सेंटर का भी होता है और दिल्ली गवर्नमेंट का भी होता है। मगर इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है पूरी राजनीति करती है इसके अंदर, आगे सब कुछ अपना बनाती है। सिग्नेचर ब्रिज की देखोगे बात, तो सिग्नेचर ब्रिज पे भी वो कहने लग रहे हैं मनोज तिवारी जी अपने, उन्होंने सब विज्ञापनों में छपवा दिया है भाई सिग्नेचर ब्रिज और केंद्रीय स्कूल, बहुत सारी चीजों के लिए। मगर सिग्नेचर ब्रिज इनकी देन नहीं है, सिग्नेचर ब्रिज इनकी देन नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस का काम है। वो सेवा नहीं, वो नचनिया बजनिया है। उसके लिए ये संसद नहीं है। संसद कन्हैया कुमार जैसे बेटा के लिए है, ज्ञानी के लिए है। संसद में जाएगा, गरीब का तकदीर पर। चलिए वो वाली बात सही है। आप जितने भी है ना, जितने भी कार्यकर्ता, मुझे बताइए, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने तो देखिए वर्ल्ड लेवल पे अपनी इमेज बनाती है बहुत अच्छी, तो क्या तकलीफ हो गई फिर आप लोगों को? मोदी जी तो फेंक हुए हैं, कुछ भी फेंकेंगे। मोदी जी फेंक हुए हैं, कुछ भी फेंकेंगे। मोदी का तो कोई तोल ही नहीं है। नहीं तो अरे तो पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने पैर तो छुए थे। कांग्रेस का काम करे पर मोदी जी ने कब्जा करा। मैं केरला से कैंपेन करने के लिए आ रहा, मैं बोल रहे मैं किसके लिए? राहुल गांधी के लिए जी, ये कांग्रेस के काम करने के लिए केरल का। मैं भी तो फेवरेट नेता कौन है पहले बताइए? कांग्रेस जी, फेवरेट नेता कौन है कांग्रेस के? कौन? आपके? राहुल गांधी है फेवरेट। तो बीजेपी तो पप्पू कहती है। वही बोलते हैं, मोदी दूसरा पप्पू है। नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी है ना चौकीदार। तो डिबेट के लिए तो उन्होंने कह दिया यहाँ, ये क्या नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, कोई और करेंगे। राहुल गांधी में गठबंधन में है, उसके बारे में बोलते हैं कि ये पप्पू है। गठबंधन देख के नरेंद्र मोदी पागल हो गया। नहीं वो देखिए, गठबंधन देख के नरेंद्र मोदी पागल हो गया। उसके पास है इधर सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस, उसका पास है, लेकिन पुलिस का रिपोर्ट क्या है मालूम? उसका 200 का नीचे सीट मिलेगा एनडीए को, 200 का नीचे। हम केरला से आ रहे, केरला साउथ इंडिया में पूरा कांग्रेस का है, पूरा गठबंधन का, इंडिया अलायंस का मिलेगा। मोदी अभी देख के पागल हो गए। क्यों? लेकिन मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं केरल और साउथ पूरा कांग्रेस का, लेकिन हिंदी बेल्ट की अगर बात करें तो वहाँ तो बीजेपी है। अभी हिंदी में है ना, इधर 7 सीटें, 7 का 7 भी हमारा गठबंधन इंडिया अलायंस का मिलेगा पक्का। मैं एक हफ्ता से
पूरा बूथ में जाके काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे को मालूम है ये बार नरेंद्र मोदी बार कुर्सी से नीचे करेगा हम लोग। इसलिए एएपी राहुल गांधी और केजरीवाल जी एक ही साथ में नहीं है, 28 पार्टी लोग एक ही साथ है। इसलिए गठबंधन आएगा। अमित शाह नरेंद्र मोदी अंदर है, जेल का अंदर करेगा ये बार।